चलें बेटा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ टू अनईक्वल सर्कल। दो अनईक्वल सर्कल बनाने, मतलब उनके साइज जो है वो अनईक्वल होंगे। ऑफ रेडियाई, रेडियाई रेडियस की जमा है। एक का रेडियस होगा 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विथ सेंटर ए एंड बी। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता है, अगर पहले ए की बात हो रही है तो पहली वैल्यू ए सर्कल की बनेगी, फिर बी की बात हो रही है तो सेकंड रेडियस बी का है। सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको पता होना चाहिए कि हमें हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है एक नहीं दो टेंजेंट बनेंगे। मेरे बच्चों, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के किसी एक पॉइंट को कोई लाइन छूते हुए गुजर जाए। सही है, अंदर नहीं आएगी, छूते हुए गुजर जाएगी। तो कैसे होगा ये? तो हम सबसे पहले, मैं आपको अभी गिवन रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रिजल्ट वर्बल बताऊंगी, ओरल, और उसके बाद आपको लिखा हुआ दिखाऊंगी। मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, ठीक है। और ताकि आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन पेज पे ड्रॉ हो इंशाल्लाह। और आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत गौर से मेरी बात सुननी है। आसान तरीन लफ्ज़ों में मैंने चुना है कि मैं किस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ कर सकती हूँ। तो सबसे पहले देखें, गिवन क्या होगा? टू सर्कल्स with center A and B having radii 3.1 centimeter and 2.1 centimeter respectively is such that measure AB is equal to 8 centimeter। मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ, जब भी चाहे ज्योमेट्री पढ़ाऊँ चाहे थ्योरम पढ़ाऊँ, गिवन हमेशा वो होता है जो हमें नोन होता है, जो हमें सवाल बता चुका है। रिक्वायर्ड क्या है? वो कह रहे हैं ड्रॉ करें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन सर्कल पे। तो हम लिखेंगे टू ड्रॉ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डायग्राम पेज है, सही है। तो आपने ऊपर हेडिंग लिखी है मैंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जाहिर सी बात है, जब सर्कल्स ड्रॉ होंगे, टेंजेंट का पॉइंट मिल जाएगा, तो हम टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी एक लाइन ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की। देखें, मैंने यहाँ सेंटर में रखा और हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लगाया ज़ीरो पे, और ये रहा 8, ये मैंने 8 पे पॉइंट लगा लिया, बिस्मिल्लाह, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सही है। तो हमारा गिवन हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट हमें मिल चुका है कि ड्रॉ ए बी 8 सेंटीमीटर। हमने ए और बी दो सर्कल हैं, उसको ए और बी का नाम दे दिया है और ड्रॉ कर लिया है ए बी 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट क्या है, मैं इसको नाम दे दूँ, नाम अच्छा मैं ऐसा करती हूँ पॉइंटर से दूँ ताकि आप सबको दिखे। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा 8 सेंटीमीटर की लाइन। अब हमें सेकंड क्या करना है, सेकंड हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिसमें ए जो है 3.3 सेंटीमीटर का होगा। और अच्छा, एक बात जो मैं अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ, देखिए दो सर्कल्स हैं, ये मैंने, एक है 3.3, ये रहा 3 1 2 3, ये रहा 3.3, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है 3.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। और दूसरा हमें करना है 2.1, ये रहा 0 1 2.1, ये, और ये रहा 0 तक आएंगे, आगे ब्लैंक स्पेस पे नहीं जाएंगे। ये रहा 2.1 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है ये मैं आपको बताती हूँ। सेंटीमीटर शायद आपको शायद समझ में ना आए, सी और एम। अब हमें क्या करना है, ए पे 3.3 का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये मैंने, देखिए पेंसिल, ये चेक करते हैं इस तरह, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, सही है। ये मैंने यहाँ रखा। अब मैं स्केल से भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट की थोड़ी ज़रा परेशानी। ये देखें बिल्कुल एक जैसा है, बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ा और मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 3.3। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक सर्कल मेरा 3.3 का ड्रॉ हो गया, सही है। जैसे ही मेरा सर्कल 3.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ हुआ है, अब मैंने दूसरा सेंटर बी से 2.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो 2.1 की लाइन मेरी ये और ये, ठीक है। ये देखिए एक्यूरेट है, बिस्मिल्लाह। और मैं ये
2.1 सेंटीमीटर का सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। तीसरा हमें क्या करना है, हमें पहले हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन ए बी 8 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों, उन्हें ये डायग्राम एक्चुअली रिजल्ट है, वो तो इतना वो देखेंगे भी नहीं, लेकिन आपको आसान तरीन लफ्ज़ों में इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ कि बच्चे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, बाइसेक्ट द लाइन ए बी। और हमें पता है जब हम बाइसेक्शन करते हैं कंपास की मदद से, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, किसी भी पॉइंट से आपने अंदाजे से हाफ से ज़्यादा कंपास खोला अंदाजे से, और एक आर्क लगाएंगे आप ऊपर, एक आर्क लगाएंगे नीचे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ आए, एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक आर्क लगाएंगे नीचे। और अगर ये लाइन बड़े छोटे आर्क हो जाए, आपको इसको मिटाना नहीं है प्लीज़, ठीक है, ताकि इससे गंदगी होती है। अब आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है और ये है, इस पर डॉट लगाएं, अपने रूलर को सेट करें, और अल्लाह के फजल से हमें बहुत ध्यान से काम करना है बेटा। ये लाइन इंटरसेक्ट हो गई। मैं कोई नाम अभी एक्स्ट्रा नहीं दे रही कि आपको परेशानी हो गई, वो कौन है, ई था तो एफ था, कुछ भी नहीं। अभी हमें जो काम करना है सब बाद में करेंगे। ए भी हमने 8 सेंटीमीटर उनके अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर ली, 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, लाइन को बाइसेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा लाइन बाइसेक्शन के बाद क्या है, हमने इस तरह किया कि जाहिर सी बात है हमें इसको नाम देना पड़ेगा जब बाइसेक्शन हुई है। इस तरह से लाइन बाइसेक्ट हुई तो ए ओ और ओ भी बिल्कुल बराबर हो गए। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि जो भी लाइन है वो सेंटर से हाफ हुई है। सपोज करें कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। अगेन फ्रॉम पॉइंट ए, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पे कंपास रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 1.2 सेंटीमीटर। अगर आप पूछें टीचर क्यों, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमें 2 सेंटर गिवन है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमें बड़ा है 3.3 का और एक है 2.1 का। आप इन दोनों को माइनस करें, वैल्यू जो भी गिवन हो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करें, जो आंसर आए 1.3 में से 1 गए 2 बचे, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर बचा। तो अब आपका पांचवा स्टेप क्या होगा, अगेन फ्रॉम पॉइंट ए, तो मैं पहले यहाँ 1.2 का एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये रही 1.1 1.2, ये रहा 1.2। कि मैं कंपास अगर यूज़ करती हूँ ना तो वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती। तो ये 1.2 सेंटीमीटर, या आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, दो जो गिवन है आपको रेडियस, उसमें से जो आप माइनस करेंगे और जो रेडियस आएगा उसको बड़े वाले सर्कल वाले हिस्से पे आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है। ये रहा, दोबारा देख लो, ये देखिए, ये मैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा आ गया। हमेशा नोक को पकड़ें कंपास की। एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रही हूँ जिसका रेडियस 1.2 है, और मैंने आपको बता दिया 1.2 कैसे आया है। 1.2 आया है, जो 2 सर्कल के रेडियस गिवन है उनको आपस में माइनस करें, और जो आंसर आए उसको बड़े वाले सर्कल में उसका एक रेडियस बना दें, उस रेडियस को रखते हुए एक और सर्कल बना दें। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया है 1 कहना चाहिए 1.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और ओ का जो भी फासला है, या ओ और बी, क्योंकि दोनों बराबर है, आपने ओ से ए तक का फासला लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सही है, देखें कितना एक्यूरेट सर्कल ड्रॉ हुआ, हो गया सही। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। जब आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया तो अब आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। अब आपने टेंजेंट लाइन के लिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। एक ए से शुरू करें, ऊपर आए, बिल्कुल देखिए टच करता हुआ गुजर रहा है, और एक ए से शुरू करें, नीचे आए, सही है। ए और बी के बाद कौन आएगा, सी और डी, ऑब्वियसली सही है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन ए सी एंड ए डी फ्रॉम पॉइंट बी। ड्रॉ, अब ये बी है तो सी और डी के बाद कौन आएगा, ई और एफ आएगा, सही है।
ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट बी, ड्रॉ बी ई एंड बी एफ, बी ई एंड बी एफ, ऐसे ही बी, ए बी सी डी के बाद ई एफ। अब मैंने आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बताइए बेटा, कि आपने ड्रॉ करना है ए सी एंड ए डी, ड्रॉ कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, फ्रॉम पॉइंट बी, यानी बी के पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है बी ई एंड बी एफ, जो कि पैरेलल होगी। बी ई ए सी के पैरेलल है, देखिए ये बी ई और ए सी पैरेलल है, और बी एफ ए डी के पैरेलल है, सही है। ज्वाइन सी टू ई एंड डी टू एफ, ये हमारा टेंजेंट आ जाएगा। अब देखें, ये मैंने स्केल रखा, ये एक पॉइंट है हमारा सी, सर्कल का आउटर पॉइंट, और ये मैंने, सही है मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत टेंजेंट ड्रॉ हो गया। और ये बहुत आराम से अगर आप रूलर को सेट करेंगे तो ड्रॉ होगा, और बिल्कुल भी घबराए बगैर आपने बहुत नीट क्लीन एंड टाइडी काम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सही है, आपका रिजल्ट आ गया। नाउ सी ई एंड डी एफ आर टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं सी ई, चाहे तो एरो लाइन बना दें इसको, चाहे तो ना बनाएं, डिपेंडिंग ऑन सी ई एंड डी एफ are the required direct common tangents। मेरे बच्चों देखें, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ की ए बी 8 सेंटीमीटर, उसके बाद जो रेडियस आपको गिवन था, सही, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, ये था 3.3 सेंटीमीटर का, ये था 1.2 सेंटीमीटर का, ये था 2.1 सेंटीमीटर का, ऐसे ही था, सही है। अब आपने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए जो अनइक्वल लेंथ उन्होंने दी, अब वो जो भी अनइक्वल लेंथ दे, उसके बाद आपने क्या किया था, आपने लाइन को बाइसेक्ट किया। अब आपके अपने ऊपर है, आप बाइसेक्ट करने के बाद ओ ए या ओ बी का फासला लेके सर्कल ड्रॉ कर लें पहले, या आप पहले ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लें, डिपेंडिंग ऑन यू, सही, क्योंकि हर किसी के पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। तो मैंने क्या किया, जो भी रेडियस आपको पेपर में गिवन हो, कोई भी वैल्यू, आप बड़े में से छोटे को माइनस करें और जो आंसर आएगा उसका एक और सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। एक और सर्कल ड्रॉ हो गया, भाई आपने लिख दिया ये इतने रेडियस का था। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ओ ए और ओ बी सेम फासला है, ओ पे कंपास रखना है, ए का फासला लें ओ से ए तक का, या ओ से बी तक का फासला लें, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि बाइसेक्शन हुई है। और आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। जब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो अब आपके पास टोटल ये 1 2 3 और ये 4 सर्कल हो गए, 4 सर्कल। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सर्कल पे एक पॉइंट चाहिए, तो आपने क्या किया, एक सीधी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर ली जो बड़े वाले सर्कल में था, ठीक है, आपने ड्रॉ कर ली। और दूसरी तरफ आपने उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये लाइन दो हिस्सों में बटी हुई है, ए सी और ए डी में, तो दो पैरेलल लाइन हो गई बी ई और बी एफ। जो ये इनका पॉइंट जहाँ पे ये लाइन मिल रही है आके, यहाँ से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली और ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। और देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत डायग्राम बनी है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं आपको इसका वो दिखाने जा रही हूँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। चले मेरे बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने गिवन टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी हैविंग रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी 8 सेंटीमीटर। ये सवाल में गिवन था, मैं आपको बता चुकी हूँ। गिवन हमेशा वो होता है जो सवाल में मौजूद होता है। रिक्वायर्ड क्या है, टू ड्रॉ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले, अच्छा ये एक रफ स्केच है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, इसको दिखाते हुए मैं आपको ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ ए बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए पे कंपास रखा,
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर का एक कंपास से एक रेडियस सर्कल ड्रॉ कर लिया। फ्रॉम पॉइंट बी पर आए, हमने 2.1 का फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। फिर हमने तीसरा काम क्या किया था, बाइसेक्ट कर दी थी लाइन ए बी को। बाइसेक्ट द लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। अच्छा, मैंने क्या किया था, अभी जब बनाया था, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। पहले हमने माइनस करके ये छोटा सर्कल बना लिया, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि रफ में मैंने पहले ये बनाया था बड़ा सर्कल, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बाइसेक्ट द लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ कंपास, हमने कंपास से हेल्प कर दी। अब हमने क्या किया, विथ रेडियस ए ओ और ओ बी। अब आपके अपने ऊपर है, ए से ओ का फासला लें या ओ से बी का फासला लें। ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अगेन फ्रॉम पॉइंट ए पर वापस आए, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 1.2 सेंटीमीटर। मैंने आपको अभी बता दिया है 1.2 कहाँ से आया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जो दो सर्कल के रेडियस गिवन थे। तो जो हमारे पास आंसर रेडियस आया है उसका हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया है बड़े वाले हिस्से पर, ठीक है। अब ड्रॉ अ लाइन ए सी एंड ए डी, ए सी और ए डी हमने लाइन ड्रॉ कर ली एंड प्रोड्यूस इट बोथ द साइड। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट बी, अब हम बी पर आएंगे। ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए सी। हमें अब ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, ए सी का पैरेलल बी ई है और ए डी का पैरेलल बी एफ है। मैंने यही लिखा है यहाँ, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ बी ई पैरेलल है ए सी के और बी एफ पैरेलल है ए डी के। ज्वाइन सी ई एंड डी एफ, सी को ई से मिलाएं एंड डी को एफ से मिला दें और रिजल्ट नाउ सी ई एंड डी एफ आर द टू कॉमन टेंजेंट। इट्स सो ईजी टू मेक। प्लीज़ मेरी बात हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स नीड written practice. If you want to learn maths, you must have to do maths. आपको लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको नहीं आ सकती, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी। कितना आसान है, ठीक है। चार बातें आपको जहन में ही बैठा लें कि लाइन ड्रॉ की, दोनों सर्कल बनाए, बाइसेक्शन की, एक और सर्कल बनाया, उसके बाद दोनों सर्कल के रेडियस को माइनस किया, फिर आंसर सर्कल बनाया, टेंजेंट का पॉइंट लिया, पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में, मैंने बुक के लफ्ज़ नहीं चुने कि बहुत मुश्किल थे, मैंने आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको बताइए। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।